गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 13 लेके आया हूँ, जो कि इसके पहले 12 ठो पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री को भी ख़त्म कर चुका हूँ, जो कि 42 पार्टों में ख़त्म हुआ है, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ बहुत से सारे मैथ और साइंस का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि ये भारत के हर एक एग्जाम दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उससे जाकर बारी बारी देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड का भी तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखा जाए, तैमूर लंग जो था बहुत खूंखार आदमी था, जिसके डर से ये जो नसरुद्दीन महमूद जो एक शासक जो उभर के आया था, वो दिल्ली छोड़कर उसको भागना पड़ा। ठीक, तैमूर लंग ने खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक, तैमूर को आक्रमण से तुगलक वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, क्योंकि तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद था, जो कि इसके आतंक से आकर इतना न ज़्यादा ही परेशान किया कि इसके आतंक से आकर नसरुद्दीन शाह दिल्ली को छोड़कर चला गया। ठीक, इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने इसकी हत्या कर दी। इसका नसरुद्दीन लंग का तैमूर लंग का हत्या खिज्र खान ने कर दिया। ठीक है, जिसको सूबेदार ने, खिज्र खान ही सूबेदार, इसको दिल्ली का सूबेदार बनाया था। और इसी का हत्या खिज्र खान ने क्या कर दिया। ठीक, कब किया, 1414 ईस्वी में। ठीक, करने के यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। ठीक, अगला हम लोग का आता है सैयद वंश। कौन आता है, सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1491 तक रहता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन करता है, खिज्र खान ही करता है। क्यों, क्योंकि खिज्र खान ही ने तैमूर लंग को मारा था, और तैमूर लंग के डर से कौन भाग गया था, नसरुद्दीन महमूद चल गया था। ठीक, जो कि बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। और तुरंत इसने क्या किया, खिज्र खान ने अपना एक वंश का स्थापना करता है, जिस वंश तक का नाम रखता है सैयद वंश। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। जो सैयद वंश के जो भी व्यक्ति थे, वो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्हीं के वंशज ये मानते थे। ठीक, यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। सल्तनत का शुरू से लेकर अंत तक में केवल यही एक शिया वंश का रहने वाला था, ना तो बाकी सब कोई दूसरा वंश के रहने वाला था। खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि ये सुल्तान था ही नहीं, तो सुल्तान के उपाधि धारण कहाँ से करेगा, बल्कि यह स्वयं को रैयत ए आलम कहा। खिज्र खान ने के मृत्यु कब हो जाता है, 1421 ईस्वी में हो जाता है। ठीक, इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन, सैयद वंश का अंतिम जो शासक कौन था, शाह आलम, शासक अलाउद्दीन
आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसका भी हत्या कर दिया। अलाउद्दीन शाह आलम शाह का हत्या कौन कर लेता है? बहलोल लोदी कर देता है। और बहलोल लोदी ने स्वयं एक वंश का स्थापना करता है, जिस वंश का नाम है क्या? लोदी वंश। क्या नाम रखता है? लोदी वंश। तो लोदी वंश का स्थापना जब करता है तो 1451 से लेकर 1526 तक ये चलता है। ठीक, यह भारत का पहला अफगान वंश था। ये भारत का सबसे पहला अफगान वंश था, जिस वंश का नाम था लोदी वंश। तो सबसे पहले शासनकाल में आता है कौन? बहलोल लोदी। ठीक, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? अलाउद्दीन आलम शाह को हत्या किया था और अपने वंश का स्थापना किया था, लोदी वंश। ठीक, इसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहता है। तारीख़े दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर कभी ये बैठता नहीं था। इसने अपने दरबारियों के सम्मान में जब तक दरबारी खड़ा रहते थे तब तक ये भी खड़ा रहता था। जब दरबारी बैठ जाते थे उसके बाद ही यह बैठता था, उसके पहले नहीं बैठता था। ठीक, इसने एक सिक्का चलाया। ठीक है, जिस सिक्के को बोला गया बहलोली सिक्का। क्या बोला गया? उसका नाम क्या था? बहलोली सिक्का। ठीक, बहलोली सिक्का अकबर के काल तक ये क्या रहा? प्रचलित रहा। यानी लोदी वंश से लेकर जब अकबर के जब समय आया उस समय तक ये बहलोली सिक्का चलता रहा। ठीक, उसके बाद से इस अगला आता है सिकंदर लोदी। कौन आता है? सिकंदर लोदी। ये 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक ये रहता है। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। ये लोदी वंश का सबसे योग्य अगर शासक कोई था तो सिकंदर लोदी था। ठीक, इसने 1514 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी किया था। अब कब किया था? 1514 ईस्वी में। और इसे 1506 ईस्वी में अपना राजधानी बनाया। भूमि मापने हेतु गजे सिकंदरी लागू किया। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? ये सिकंदर एक कविता लिखा करता था, जिस नाम से लिखा करता था उसका नाम है गुलरुखी। ठीक, आगरा में ही यह एक किला का निर्माण करवाया था जो बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। एक आगरा में ही एक और किला का निर्माण करवाया था जिसका नाम तो क्या था? बादलगढ़ था। ठीक, इनके आज्ञा से आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहंग ए सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद करवाया गया था। ठीक, तथा इसके ही शासनकाल में गायन फारसी ग्रंथ था। इसका गायन से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। इसका मकबरा अष्टभुजी है। जो सिकंदर लोदी है, इसका जो मकबरा कहाँ 8 भुजाओं के हैं। कितने भुजा के हैं? 8 भुजा का इसका मकबरा बना हुआ था। अगला जो हम लोग शासक आता है कौन? इब्राहिम लोदी। कौन आता है? इब्राहिम लोदी। ये 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये रहता है। इस वंश का
अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन? लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खान एवं दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए किसको बुलाता है? बाबर को बुलाता है। किसको बुलाता है? बाबर को बुलाता है, आमंत्रित करता है। जो कि ये पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और वहीं पर लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। ठीक। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के दौरान क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। ठीक। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा ताकि आने वाला भी जो भी चीज़ हो उसमें आप उस कॉपी में समाहित कर सकें और आने वाले समय में एक अच्छा खासा आपके पास मध्यकालीन भारत का भी एक नोट्स हो जाए। और साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है। तो ठीक है।